Hello and Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Dekho with Zaryan, the countdown to the biggest release of 2023, or undoubtedly the first biggest release of 2023 is begun because बहुत ही जल्द मौसम बिगड़ने वाला है. Boom. अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है. आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि हम बात कर सकें अबाउट पठान, शाहरुख खान की रिलीज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जो कि 25th ऑफ जनवरी को थिएटर्स में हिट कर रही है और कल उसका 10th ऑफ जनवरी को ट्रेलर वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रहा है, जो कि फिल्म के टीजर के रिलीज होने के काफ़ी अरसे बाद आ रहा है. फिल्म के रिलीज होने से सिर्फ 2 वीक्स पहले आ रहा है. सो दिस इज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी जो कि सिद्धांत आनंद और पहले भी यूज कर चुके हैं अपनी एक मूवी के लिए जो कि थी बैंग बैंग, एंड अब ये स्ट्रैटेजी को री यूज किया जा रहा है. सो लेट्स गेट डाउन टू अ फ्यू पॉइंट्स जहां पे मुझे लगता है कि विदाउट रिलीज ऑफ अ ट्रेलर क्यों इस फिल्म की ओवरसीज में बुकिंग क्रेजी हो रही है और कैसे ये फिल्म हाइप के एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है इवन विदाउट द ट्रेलर बीइंग आउट येट. तो ट्रेलर के आने से पहले हम थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन करते हैं थ्रू सम पॉइंट्स के पठान में ऐसा क्या है कि सब झूमे जा रहे हैं इसको देख के. तो सबसे पहली बात एंड द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज गोइंग फॉर पठान इज द स्टार कास्ट दैट इज दी शाहरुख खान, द सुपरस्टार जिन्होंने इतने सालों से इस इंडस्ट्री को बॉलीवुड की अपनी मैग्नेनिमस ब्लॉकबस्टर्स के साथ चलाया है, जो कि जाने माने जाते हैं वर्ल्ड वाइड एज द फेस ऑफ बॉलीवुड. उनकी चाहे 90s की जब रोमांटिक मूवीज आना शुरू हुई, चाहे वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे हो, चाहे वो कुछ कुछ होता है हो, चाहे वो दिल तो पागल है हो, उसके बाद उनकी देवदास हो, कभी खुशी कभी गम हो, कल होना हो, कभी अलविदा न कहना हो, चलते चलते हो, मैं हूना जैसी एंटरटेनर्स हों, ओम शांति ओम जैसी एंटरटेनर्स हों, चक दे इंडिया जैसी हाई इंटेंस नेशनलिस्टिक मूवीज हों, स्पोर्ट्स ड्रामाज, या स्वदेश जैसी प्योरली मेंट फॉर द हार्टलैंड ऑफ इंडिया मूवीज हों. तो उन क्या है ऐसा नहीं किया, कौन सा ऐसा रोमांस का लेवल है जो वीर ज़ारा जैसी फिल्मों के साथ उन्होंने टच नहीं किया. तो शाहरुख खान हैज़ गिवन टू दिस इंडस्ट्री इतना ज़्यादा कुछ और उनकी स्टारडम इतना बड़ा है उनका कि अब भी उनका एक ऑरा है जो कि पूरी दुनिया में छाया हुआ है. बेशक उन्होंने कुछ फिल्में उनकी नहीं चली जो आज से 4 साल पहले उनकी फिल्में आई थी, जिसमें जब हैरी मेट सेजल आती है, उनकी लास्ट रिलीज जीरो आती है, या फिर उनकी अपने पे ही दर्शाई गई फिल्म फैन आती है. उनकी ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पे कोई बहुत बड़ा नाम नहीं कर सकी, बट देन अगेन वन शुड नॉट फॉरगेट एंड वन कैन नॉट फॉरगेट दैट ही इज दी शाहरुख खान. वो चाहे जितनी भी फ्लॉप्स दे दें, चाहे उनकी फिल्में ना चलें, ही विल स्टिल रिमेन दी सुपरस्टार. और ये 4 साल की ब्रेक उन्होंने ऐसे ही नहीं ले ली, वो ऐसे ही नहीं इतने बड़े सुपरस्टार बन गए, वो ऐसे ही नहीं इतनी ब्लॉकबस्टर्स दे चुके. ही इज अ मैन हु इज स्मार्ट, ही इज अ मैन हु इज वेल रेड, ही इज अ मैन हु knows his art, he is a man who knows his craft, he is a man who has led this industry, and he is the man who will definitely rule this industry again with the kind of films that he has lined up. So 4 साल बाद 2018 दिसंबर में 23rd या 22nd दिसंबर को जीरो रिलीज हुई थी, उसी तरह अब तकरीबन 4 साल बाद पठान आ रही है ऑन द 25th ऑफ जनवरी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट पाकिस्तान. बहुत सारी जगहों पे आ रही है. तो उस फिल्म का जो सबसे बड़ा फैक्टर है, द पीपल, द इंडस्ट्री, द स्टॉलवर्ड्स, द ऑडियंसेस, एवरीवन वांट्स टू सी शाहरुख खान इन हिज एलिमेंट्स बैक ऑन द बिग स्क्रीन. और वो भी एक ऐसी फिल्म जिसमें उनका स्वैग, उनका स्टाइल, उनका करिश्मा इतनी ज़बरदस्त तरीके से जिंदा है. सो एवरीवन इज रियली रियली एक्साइटेड. और सबसे बड़ा फैक्टर और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग फॉर पठान इज शाहरुख खान. नंबर 2 जी, जिस फिल्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है जो 2 दिन पहले ही अनाउंस किया गया, दी स्पाई यूनिवर्स. जी हाँ, दी स्पाई यूनिवर्स क्या है? दी स्पाई यूनिवर्स फॉर ऑल दी मासेस हु आर अनअवेयर, मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता, बट दिस इज समथिंग दैट इज बीइंग आउट और कल देखा जाएगा कि ये ट्रेलर में होता है कि नहीं होता. वो ये है कि जी
एक था टाइगर, सलमान खान की फिल्म रिलीज हुई थी 2012 के अंदर, जिन्होंने एक करेक्टर को जन्म दिया था जो कि है टाइगर का करेक्टर, जो कि एक रॉ एजेंट है। उसे कैसे एक आईएसआई की लड़की जोया से प्यार हो जाता है और कैसे वो दोनों अपनी लव स्टोरी फुलफिल करते हैं, ये उस फिल्म की आगे कहानी थी। दैट फिल्म वेंट ऑन टू बिकम अ बिग मेगा ब्लॉकबस्टर। 200 करोड़ का बिजनेस खाली इंडिया में किया, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही। उसके तकरीबन ऑलमोस्ट 6 साल बाद उस फिल्म का सीक्वल रिलीज हुआ जिसका नाम था टाइगर जिंदा है। उस टाइगर जिंदा है की कहानी जो थी वो 6 से 7 साल बाद थी ऑफ द इवेंट्स दैट हैड हैपेंड इन एक था टाइगर। एक था टाइगर के इवेंट्स के बाद टाइगर और जोया के कैरेक्टर्स कैसे अपने हाइड आउट में रह रहे हैं अपने बच्चे के साथ, वहां पे कैसे एक हमला हो जाता है जिसमें हॉस्टेजेस इंडियंस एंड पाकिस्तानी फंस जाती हैं और टाइगर एंड जोया वापस उनको रेस्क्यू करने जाते हैं। तो यहाँ से एक फ्रेंचाइज शुरू हुई जिसके अंदर टाइगर और जोया, इंडिया एंड पाकिस्तान, रॉ और आईएसआई के कैरेक्टर्स को जन्म दिया गया। उसके बाद 2019 में सिद्धांत आनंद की एक फिल्म रिलीज हुई, वॉर। नाउ वॉर के लीड सुपरस्टार थे ऋतिक रोशन। यस, ऋतिक रोशन वाज द लीड सुपरस्टार ऑफ द फिल्म विद टाइगर श्रॉफ, जिनको आती नहीं और सबकी जाती नहीं। और उस फिल्म ने बहुत ही जबरदस्त एंटरटेनमेंट के साथ 320 करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया के अंदर किया एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ मेगा ब्लॉकबस्टर। 2019 की उस ब्लॉकबस्टर के बाद जब शाहरुख खान की पठान फिल्म अनाउंस हुई तो उस वक्त ये स्पेकुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी कि यार अच्छा शाहरुख खान भी अब एक स्पाई प्ले करेंगे और इस तरीके से एक फिल्म बनाई जाएगी। बट देन विद द डेवलपमेंट और दुनिया भर में जैसे मार्वल का यूनिवर्स आया और इतने सारे यूनिवर्स बिल्ड होने लगे, वहीं से शायद वाईआरएफ ने भी एक इंस्पिरेशन ली एंड दे डिसाइडेड टू मेक इट द स्पाई यूनिवर्स। स्पाई यूनिवर्स का मतलब क्या है? स्पाई यूनिवर्स का मतलब है कि जो इंडिया की रॉ एजेंसी है उसके अंदर जहां पे पठान एक अंडर कवर एजेंट है रॉ का, वैसे ही टाइगर भी एक अंडर कवर एजेंट है रॉ का, वैसे ही कबीर फ्रॉम वॉर दैट इज ऋतिक रोशन भी इस स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है। सो ऑल ऑफ दीज कैरेक्टर्स आर कंस्पायरिंग इन द सेम वर्ल्ड, इन द सेम यूनिवर्स, और इसीलिए हाई एक्सपेक्टेशंस हैं कि सलमान खान इज प्लेइंग अ कैमियो इन पठान एंड शाहरुख खान विल बी प्लेइंग अ कैमियो इन टाइगर जिंदा है। इन फिल्मों को कैसे आपस में लिंक किया जाएगा, ये कैरेक्टर्स कैसे एक दूसरे को जानते होंगे, वॉर का पठान से क्या लेना देना है, एक था टाइगर का पठान से क्या लेना देना है, टाइगर और पठान की बैक स्टोरी क्या है, ये सारी चीजें हमें पठान में देखने को मिलेंगी। बट ये इस फिल्म की एक्साइटमेंट को डबल ट्रिपल कर देता है बिकॉज आपको द बिगेस्ट सुपरस्टार इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा दैट इज सलमान खान एंड शाहरुख खान एक ही फ्रेम में दिखाई जाएंगे, वो भी एक फिल्म के अंदर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। कहा जा रहा है कि सलमान खान का पठान में जो सीक्वेंस है वो 20 मिनट का एक्शन सेट पीस है विद अ फ्यू एक्सचेंज ऑफ डायलॉग्स बिटवीन द टू। तो जब इस तरीके की फिल्म की हाइप और इस तरीके की स्पाई यूनिवर्स की एक्सपेक्टेशन हो, जहाँ पे लोकेश कंगराज का एक अपना यूनिवर्स शुरू है, मार्वल का एक अपना यूनिवर्स शुरू है, रोहित शेट्टी का हिज कॉप यूनिवर्स अपना शुरू है, तो उस सब के बीच में जब स्पाई यूनिवर्स आएगा एंड द बाप ऑफ द इंडस्ट्री सलमान खान एंड शाहरुख खान आएंगे, तो तब क्या घमासांड होगा बॉक्स ऑफिस का और बिग स्क्रीन का, ये कौन नहीं देखना चाहेगा। तो दिस इज द सेकंड बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से द पठान, द फिल्म, द शाहरुख खान एंड द स्पाई यूनिवर्स इज सो मच एंटिसिपेटेड एट द मोमेंट। क्या जानते हो तुम पठान के बारे में? 3 साल से उसकी कोई खबर नहीं है। अपने लास्ट मिशन में वो पकड़ा गया। सुना है बहुत टॉर्चर किया उसे। पता नहीं कि पठान मर गया है या जिंदा है। अब हम चलते हैं इस फिल्म के तीसरे रीजन की वजह से एंड वो है दीपिका पादुकोण एंड जॉन इब्राहिम। द स्टार कास्ट ऑफ द फिल्म इज मैग्नानिमस। आप देखें तो दीपिका पादुकोण इज अ सुपरस्टार, शी इज अ बोनाफाइड सुपरस्टार। उनकी आप चाहे रेस 2 उठा लें, या जवानी है दीवानी उठा लें, बाजीराव मस्तानी उठा लें, रामलीला उठा लें, उनकी आप गहराइयाँ उठा लें, आप उनके हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स उठा लें जहाँ पे उन्होंने XXX के अंदर काम किया था, आप चाहे उनकी पीकू उठा लें, आप उनकी चाहे पद्मावत उठा लें, दैट गर्ल इज अ सुपरस्टार। दीपिका पादुकोण जब एक फिल्म के लिए हाँ कहती हैं तो उस फिल्म की जो वर्थ है वो अपने आप ऊपर चली जाती है। वो सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, वो मासेस में नोन है। Everyone knows that Deepika is a superstar. Everyone knows she's a great actress. Everyone knows she has the looks, she has the craze,
शी हैज़ द एक्टिंग चॉप्स, शी हैज़ एवरीथिंग गोइंग फॉर हर। और इस फिल्म के जितने भी प्रोमोज आउट हुए हैं, चाहे वो बेशरम रंग हो, चाहे वो झूमे जो पठान हो, चाहे फिल्म के पोस्टर्स हो, चाहे फिल्म का टीजर हो, आपको पता लग रहा है दैट शी इज लुकिंग स्मोकिंग हॉट. She'll be doing a lot of action in the film, and she is not just playing a good looking actress in the film. She will have a proper role, a romantic angle. और हमने इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी फिल्में देखी हैं जिसमें टाइगर और जोया के कैरेक्टर्स थे, वैसे ही अब शाहरुख खान का कैरेक्टर दीपिका के साथ बनाता हुआ नजर आ रहा है. सो आई थिंक इट लुक्स लाइक शी हैज अ किक एस रोल इन द फिल्म, और वो इस फिल्म को बहुत ज्यादा ड्राइव कर रही हैं. इसी पॉइंट की दूसरे एलिमेंट है जॉन इब्राहिम. हीरो जितना भी स्ट्रांग हो, उसको जब तक एक स्ट्रांग नेमेसिस नहीं मिलता तब तक वो चीज़ क्रिएट नहीं हो पाती. अगर नेमेसिस ही स्ट्रांग नहीं है तो हीरो उस तरीके से उभर के ही नहीं आएगा. जब तक एक था टाइगर के अंदर जो विलन्स थे वो मज़ेदार थे, तो टाइगर की जो एक विलिंगनेस थी टू विन ओवर जोया वो आपको फील हो रही थी. अगर आपको बाहुबली के अंदर जो उनके विलन प्ले कर रहे थे प्रभास के ऑपोजिट राणा दग्गुपति, अगर वो इतने अच्छे एक्टर ना होते और उनका कैरेक्टर जो भल्लाल देव का था वो इतना स्ट्रांग ना होता तो आपको फील ही ना आती. वैसी जॉन इब्राहिम इज अ स्वैग सुपरस्टार ऑफ एक्शन. पिछले सालों में चाहे आप उनकी फोर्स देख लें, फोर्स की पूरी फ्रेंचाइज देख लें, चाहे आप उनकी डिफरेंट मूवीज देख लें जिसमें सत्यमेव जयते पहली वाली आती है, या उनकी आप धूम सीरीज में, धूम में वो एज विलन आए थे, वहां पे वो सब कुछ आप देख लें तो आपको समझ आएगी कि जॉन इब्राहिम इज एन एक्शन सुपरस्टार और शाहरुख खान के ऑपोजिट वो कितने ज्यादा क्रेजी लगेंगे. इफ देयर इज समवन, और अगर इस फिल्म में सलमान खान का कैमियो जैसे कहा जा रहा है उतना ही है, तो इफ देयर इज समवन दैट इज हु कैन स्टैंड ऑपोजिट सलमान खान एंड शाहरुख खान एंड इट कैन लुक लाइक कि हाँ यार ये बंदा इन दोनों से लड़ लेगा, वो है जॉन इब्राहिम. और वो फील इस फिल्म में देने के लिए कुडोस टू द कास्टिंग डायरेक्टर्स कि उन्होंने ये कूप पुल ऑफ किया जहाँ पे जॉन और शाहरुख को पिट किया, बिकॉज दोनों ही एक्शन में मास बोनेंजा होगा, ये मास धमाका होगा ये, एंड आई थिंक दिस विल बी अ क्लैश ऑफ द टाइटन्स. सो कास्टिंग ऑफ द फिल्म विद दीपिका पादुकोण एंड जॉन इब्राहिम, दो ऐसे फोर्सेज हैं जो इस फिल्म की एक्साइटमेंट को डबल ट्रिपल अपने आप कर देते हैं. उसके बाद अब हम चलते हैं फिल्म के चौथे पॉइंट के ऊपर, दैट इज सिद्धांत आनंद. जी, बहुत लोग कहेंगे कि यार सिद्धांत आनंद अभी इतना बड़ा डायरेक्टर तो नहीं हुआ कि हम उसकी वजह से लोग एक्साइट हो रहे हैं, बट इस चीज़ से भागना अब मुश्किल नहीं है कि ये दौर जो है, ये फिल्मों का जो टाइम आ गया है, पीपल लुक फॉर गुड डायरेक्टर्स, पीपल वांट टू सी डायरेक्टर्स, उनकी हिस्ट्री क्या, उन्होंने फिल्में कैसी बनाई हैं, क्या चीज़ है, क्या चीज़ वर्क नहीं करती. एंड सिद्धांत आनंद हैज़ होन्ड हिज क्राफ्ट रियली ब्रिलियंटली ओवर द ईयर्स. बैंग बैंग का जब टीजर कट किया गया था, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट टीजर्स एवर प्रोड्यूस्ड इन बॉलीवुड. अभी भी आप जाके वो टीजर देखेंगे तो आपको एक फील आएगी कि यार क्या टीजर काटा है बंदे ने. उस फिल्म के अंदर से जो सिद्धांत आनंद ने हाई लेवल ऑफ एक्शन निकाला, स्टाइलाइज निकाला, ऋतिक की प्रेजेंटेशन दिखाई, ऋतिक एंड कैटरीना का बॉन्ड दिखाया, सॉन्ग्स की इंटीग्रेशन दिखाई, वो सब कुछ देखने में वो फिल्म बहुत ही एक हाई स्टाइलाइज्ड एक्शन फिल्म के तौर पर मज़ेदार लगी लोगों को. यस, वो थोड़ी स्ट्रेच थी प्लॉट के मामले में, आपको लगा कि थोड़ा सा इमोशन कम है, थोड़ी सी चीज़ें कम है, जो उसके बॉक्स ऑफिस में भी नजर आया, बट स्टिल देयर वाज दिस स्टाइल के सिद्धांत आनंद हैज इट इन हिम. उसके बाद व्हेन ही मूव्ड ऑन टू वॉर, इतने सालों बाद जब वॉर रिलीज हुई 2014 के 5 साल की ब्रेक के बाद जब वॉर आई, तो एवरीवन कुड सी दैट सिद्धांत आनंद हैज रियली वर्कड हार्ड ऑन हिमसेल्फ. और उन्होंने वॉर के साथ ये प्रूव करके दिखाया कि उनके अंदर अभी कितना ज़्यादा जोश और भी बाकी है. ही होन्ड द स्क्रिप्ट बेटर, ही स्टक टू हिज क्राफ्ट ऑफ गिविंग अ गुड एक्शन फिल्म टू द पीपल, एंड ही डिलीवर्ड. स्टाइलाइज्ड एक्शन फिल्म, ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन ऑफ द हीरोज, एक्सीलेंट म्यूजिक, एक स्टोरी जो फिल्म को बांध के रखती है, वो सब कुछ उनकी फिल्म में था. उनका कॉमेडी का नायक है, उनका एक्शन का नायक है. नाउ ही हैज शोन दैट ही हैज द नायक फॉर द लार्जर देन लाइफ फिल्म, जो कि स्पेक्टिकल्स आजकल हर कोई सिनेमा स्क्रीन पे देखना चाहता है. उनकी फिल्मों से एक बहुत ही ऊंची आवाज सुनाई देती है, वो है कन्विक्शन की. कन्विक्शन इस वक्त बहुत जरूरी था कि एक हीरो जो है वो एक अगर एक वर्ल्ड में यूनाइट करता है तो फिर एक वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, और वो एक लार्जर देन लाइफ हीरो है, तो डायरेक्टर की कन्विक्शन कितनी स्ट्रांग है कि यार मैं इसको ऐसे प्रेजेंट करूंगा तो पब्लिक बिलीव करेगी. वो कन्विक्शन उनकी वॉर में भी नजर आई, बाय पिटिंग ऋतिक अगेंस्ट टाइगर. पता चलता था कि यार वो कितनी कन्विक्शन से है कि उसने इन दोनों को पिट कराया, एंड दे लुक लाइक नेमेसिस एंड हीरो. तो वहां पे जबकि टाइगर काफी यंग है टू ऋतिक, बट स्टिल वो फील आई बिकॉज डायरेक्टर वाज फुली उनकी कन्विक्शन नंबर 100 पे थी, और हम सब ने भी वो चीज फील की. तो सिद्धांत आनंद इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ दिस फिल्म. उसके बाद जी लास्ट पॉइंट है वो है YRF जी, यश राज फिल्म्स.
अब पिछले एक साल में आप देखें तो उनकी फिल्में चल नहीं सकी, चाहे वो बंटी और बबली 2 हो, चाहे वो जयेश भाई जोरदार हो, चाहे वो संदीप और पिंकी फरार हो। उनकी फिल्में जो है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं कर सकी, बल्कि सारी जो फिल्में थी, पृथ्वीराज हो अक्षय कुमार की, सम्राट पृथ्वीराज, तो वो भी नहीं चल सकी। सो दीज वर सम ऑफ देम वर बिग बजट फिल्म्स, बट उनमें से कुछ भी ज्यादा बॉक्स ऑफिस पे हो नहीं सका, रिजल्ट नहीं निकल के आ सके, एंड देयर वाज अ फ्लॉप आफ्टर अ फ्लॉप। सो एक एक्सपेक्टेशन है कि यश राज अपने जब इतने बड़े यूनिवर्स को लॉन्च करने जा रहा है तो वो ऐसे ही नहीं लॉन्च कर देगा। दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेज ऑफ इंडिया, बजट लगाते हैं, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर्स दे चुके हैं। शाहरुख खान के साथ उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो चाहे वो मोहब्बतें हो, चाहे वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हो, चाहे वो वीर ज़ारा हो, चाहे वो चक दे इंडिया हो, शाहरुख खान एंड वाईआरएफ आर नोन टू गिव ब्लॉकबस्टर्स। और इतने सालों बाद जब वो इकट्ठे आ रहे हैं, स्पाई यूनिवर्स अपना शुरू कर रहे हैं, सो देयर आर हाई एक्सपेक्टेशंस। फिल्म का म्यूजिक भी वाईआरएफ म्यूजिक हमेशा अच्छा लेके आता है, और इस फिल्म में वो नैग भी वापस आ गया बिकॉज दोनों गाने ब्लॉकबस्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ट्रेलर से पहले ये 5 पॉइंट्स के अंदर आपको पता चलता है कि कैसे इस फिल्म की हाइप बहुत ही क्रेजी ऑलरेडी हो चुकी है। लाइक अगर इंडिया में, दुबई में, अमेरिका में, यूके में इस फिल्म का ट्रेलर दिखाए बगैर अभी एडवांस बुकिंग शुरू कर दी जाए तो दिस फिल्म विल रजिस्टर ब्रिलियंट फिगर्स। दैट इज द स्टोरी कि शाहरुख खान इज कमिंग बैक विद अ लॉट ऑफ पावर, और पठान जो है वो कितने तगड़े फोर्स के साथ आ रही है बॉक्स ऑफिस पे हमला करने। मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स तोड़ेगी, और अगर कल आने वाला ट्रेलर लोगों के साथ क्लिक कर जाता है और वो हाइप को डबल ट्रिपल कर देता है तो देन I think only anything can be happening on the 26th of Jan and the 25th of Jan. नॉन हॉलीडे का रिकॉर्ड 25th Jan को टूट सकता है, और 26 जनवरी को शायद द बिगेस्ट डे ऑफ बॉलीवुड एवर का रिकॉर्ड टूट सकता है। सो फिंगर्स क्रॉस फॉर द ट्रेलर टुमारो। आना मेरे साथ बिकॉज कल हम देखेंगे पठान को झूमते हुए। देखो विद ज़रियान।